नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रुटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9 है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले 7 तक आपके अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। इनका संबंध जो है किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से। किस देश से? न्यूजीलैंड से। और भारत के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो श्रुति सितारा उनका नाम है। क्या नाम है? श्रुति सितारा। दोबारा देखिए क्वेश्चन को। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा बनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित जो है लोक सेवा नैतिकता के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार। तो ए इसका राइट आंसर होगा। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो किसे किया गया? तो सार्थक को किया गया। सार्थक को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को जो है कमीशन किया गया? तो सार्थक को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो है भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 71वें स्थान पर है। 71वें स्थान पर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया गया? तो किसके साथ में? यूके के साथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेमन गलगुट को। किसे? डेमन गलगुट को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्यूसिम। क्या नाम है? क्यूसिम उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला बनी है। कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। तो सी इसका राइट आंसर होगा। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो भारत के जो है INS तवर ने भाग लिया था। INS तवर जहाज ने भाग लिया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? असम राज्य के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो इसका नेतृत्व जो है फ्रांस के द्वारा किया गया था। फ्रांस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का
नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री है। कौन कौन है? यूएसए है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो है कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो कैच द रेन, कैच द रेन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? आई एम एंड आई बिल, आई एम एंड आई बिल, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन के साथ में, ठीक है, बहरीन के साथ में। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लीजिए कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने खाड़ी देश के साथ, किन खाड़ी देश के साथ जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन के साथ में, ठीक है, किसके साथ में? बहरीन के साथ में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है, पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? तो धौली गंगा पर, ठीक है, कौन नदी पर? धौली गंगा पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 121वां स्थान प्राप्त होता है, भारत को 121वां। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो किस देश की है? नॉर्वे की, ठीक है, नॉर्वे की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? ठीक है, जनवरी 2021 में जो है भारत का बनता है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो पढ़ लीजिए। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी सही है, 8वीं बार, नोट कर लीजिएगा। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? मिताली राज, ठीक है, मिताली राज। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है 2021 को अरुणाचल प्रदेश राज्य ने, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है?
तो मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है, तो एस्ट्रेटो लॉन्च ने। ठीक है, एस्ट्रेटो लॉन्च ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो भारत के किस शहर का नाम पूछ रहा है, तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो नोजोमी ओकुहारा ने। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ पर किया है, लक्षद्वीप में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है, तो नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद का क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो कौन सा देश लिया है, तो अमेरिका लिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट मतलब सबसे खराब ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पर्यटन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था कोविड-19 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, तो किससे बनाया गया है, भव्या लाल को। ठीक है, भव्या लाल को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर, ठीक है, कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिक यम को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप खरीदी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे, तो मलयालम के। ठीक है, मलयालम के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सास, ठीक है, सास अभियान की शुरुआत की गई है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी सास अभियान की शुरुआत की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष, नोट करिएगा, मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष 30 का जो संबंध है टीकाकरण से, किसका है, टीकाकरण के विस्तार से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, नाम नोट कर लीजिएगा, एस्टर एक्स का आयोजन किया है, तो इसका आयोजन किया गया है
फ्रांस के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना, ठीक है, ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया गया, ठीक है, 74%, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, तो सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिमस्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुणे में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। किसने जीता है? रूस ने जीता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो किस टीम ने जो है तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु टीम ने जो है तीसरी बार जीता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो मैगडेलेना एडरसन। क्या नाम है? मैगडेलेना एडरसन उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। सुजलम अभियान की दोबारा देख लीजिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो कहाँ पर? सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। रोहित सरदाना थे, वो क्या थे? तो पत्रकार थे। उसके बाद है जगमोहन मल्होत्रा, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी तो सितार वादक थे। चंद्रो तोमर शूटिंग से इनका संबंध था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय की पहल है। पर्यटन मंत्रालय की, तो बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में 300 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में की गई है। कहाँ पर? मिस्र में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए जो है फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे? सुजैना क्लार्क को। किसे? सुजैना क्लार्क को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो कौन है? हंटर बाइडेन है। कौन है? हंटर बाइडेन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को। ये किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान जो है घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो मित्रा योजना है इसका संबंध जो है कपड़ा उद्योग से है। ठीक है, कपड़ा उद्योग से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय रहा प्रथम स्थान पर? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम पर रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जो है भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 में। ठीक है, 2030 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ा क्या बन जाएगा? ऊर्जा का उपभोक्ता बन जाएगा 2030 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। ठीक है, बांग्लादेश में। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन इस जो योजना है इसका कितना ज़मीनी पर इम्प्लीमेंट होता है तो देखने की बात है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है करुणा अभियान, करुणा, ठीक है, बोलते हैं ना करुणा, दया, इस तरीके से। तो करुणा अभियान 2021 की शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने न्यूओम प्रोजेक्ट के तहत जो है द लायन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ठीक है, जापान के द्वारा। इस क्वेश्चन को जो है दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक जो है विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान के द्वारा घोषणा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है शक्ति। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? शक्ति नाम रखा गया है बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16वें
प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? कौन सा कथन आपके सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं, तो ये भी सही है। तो सारे आपके ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो पहली बार जो है प्रधानमंत्री किस यात्रा पर गए हैं? तो बांग्लादेश के। अच्छा क्वेश्चन, इसे बार बार पढ़िए, एक दो बार पढ़ लीजिए इसे, कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की यात्रा पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो सही बात है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, तो ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीनों पॉइंट आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो सामिया सुलूह हसन को, सामिया सुलूह हसन को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा, ठीक है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से जो है निर्मला सीतारमन ने भाग लिया, ठीक है, निर्मला सीतारमन ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड सरकार ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान पर आपके भारत रहता है, ठीक है, भारत रहता है। इसे नोट कर लीजिए दोबारा कि 11 पदकों के साथ जो है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने रहा या किस देश ने प्राप्त किया? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर भेजा गया है, ठीक है, मंगल पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो पढ़ लीजिए। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, तो सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, तो ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है, तो ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो अंजू
बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडर ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली एस हिवासे को, ठीक है, वैशाली एस हिवासे को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा, ठीक है, रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 39वां जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है त्रिपुरा में की गई, ठीक है, त्रिपुरा में की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस सरकार ने, ठीक है, फ्रांस सरकार ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार जो है एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण पर, ठीक है, अरुण पर जो है एक्स किरणें की खोज या उत्सर्जन की खोज की है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ग्रह पर? तो अरुण पर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो उनका नाम क्या था? तो चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी, ठीक है, इनकी मौत हो गई थी। कहाँ के थे? चाड के। एक चाड झील है, ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके जो चाड झील है उसका विस्तार किन किन देशों में है। नेक्स्ट है कि विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में किया है। तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो 32वां कॉर्पेट जो नौसैनिक अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया है, भारत और थाईलैंड के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? बजट 2021-22 के अनुसार जो है राष्ट्रीय रेल योजना जो है कब तक तैयार करना है? तो 2030 तक तैयार करना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।